नमन करना चाहता हूं, वो सुनील पांडे सर, जो हम सबों के बीच में इस गिरिडीह जिला के सबसे सर्वप्रथम वो व्यक्ति हैं जो पर्यावरण सिस्टम को लाए और हम सबों के बीच में आज हम लोग उपस्थित होकर के इस मंच में शोभा बढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं। साथ ही साथ मुकेश वर्णवाल सर, जो इस फाउंडर लीडर में से हैं, उनकी बात तो कहें क्या, जो कम पड़ता है, उनकी बातों में ये ताकत है जो हम सबों को, जो मुरझाया हुआ चेहरा को खिला देते हैं। और साथ ही इस फाउंडर लीडर क्रांतिकारी में फुलेंद्र सर जो हैं, वाकई में एंटीबायोटिक का काम करते हैं। एंटीबायोटिक हर चीज में सेट होता है। और वैसे इस फाउंडर में, क्रांतिकारी फाउंडर लीडर में, जो आज के डिजिटल दुनिया में उन्हें जाने जाते हैं, जो सुनील पंडित सर हैं, मनु सर हैं, जो टेक्निकल जैसा बहुत सारे चीज नई चीज खोज में लाते हैं, महेंद्र वर्मा सर हैं, वो भी जो है उसको क्या कहते हैं, ऐसे क्रेशर जो शक्ति को बढ़ाते हैं। सबों को मेरे द्वारा हृदय से नमन, चरण वंदन। और आज जितने भी उपस्थित पार्टिसिपेट, लाइफलाइन, सबों को मेरे द्वारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं अपना परिचय आप लोगों को दूं। मैं डॉक्टर बालेश्वर यादव, देवरी प्रखंड के फतेहपुर गांव के रहने वाला हूं। और मैं ये सिस्टम में लगभग मेरा 2 साल पूरा हो गया है। और मैं क्वार्ट्ज प्लस एक्सेलसियर अचीवर हूं। टीम की बात किया जाए तो लगभग 1000 से पार है। और मैं इस सिस्टम को अपलाइन महागुरुओं के द्वारा बताए गए रास्ते पर मैं चलकर लोगों के साथ में कदम से कदम मिलाकर के चलने का प्रयास करता हूं, लोगों को प्रयास दिलाता हूं। समय समय पर मैं सीखता हूं और समय पर अपने लाइफ लाइनों को, सारे रास्ते को बताता हूं। तो आज मैं आप सबों से बातचीत पर ही कुछ चर्चा करने के लिए, मेरा शीर्षक है आज का बातचीत। हम लोगों में बातचीत कैसे होती है? तो बातचीत पर जो है विशेष मेरा चर्चा होगी, उस पर बढ़िया से थोड़ा सुने, समझें। और हमसे भी अगर कुछ गलती हो तो आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं शीर्षक जो आज चुना हूं आप सबों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बातचीत से ही सब कुछ होता है। बात हम बढ़िया बात बोल लेते हैं तो हमारी जीत पक्की हो जाती है। साथियों, बातचीत एक बहुत अच्छा शीर्षक है। जीवन में कुछ भी कार्य संपन्न करना हो तो दूसरों के संपर्क में आना पड़ता है, उनमें किसी न किसी रूप में संबंध स्थापित करना ही होता है। और उसका मुख्य तरीका यह है बातचीत। तो जिस प्रकार जीवन में हमें खाना पीना जरूरी है, उसी प्रकार बातचीत करना भी जरूरी है। मौन रहने वाले या नहीं बोल पाने वाले बातचीत का कुछ तरीका अपनाते हैं,
आप देखे होंगे अपने अगल बगल गांव घर में कि कुछ बहरापन, जिनको कम कम सुनता है, बहरा है, किसी का वो अंधापन है, वो भी अपना बोलने चलने का अपना तरीका ढूंढ लेता है। वो कुछ नए ढंग से बातचीत करते हैं। तो बातचीत करने का एक तरीका है। कहते हैं कि शरीर से प्राण और तीर से कमान जो निकल जाता है वो फिर वापस नहीं आता है। जुबान की ताकत बड़ी से बड़ी सेना की ताकत से ज्यादा होती है। बातचीत से आप किसी दुश्मन को अपना बना सकते हैं और बातचीत से ही किसी को अपनी दुश्मनी पैदा कर सकते हैं। बातचीत में जरा सी चूक हुई तो जीवन में अनेक समस्या खड़ी हो सकती है। बातचीत की कुशलता से अनेक समस्या सुलझ भी जाती है। किसी और से अपनी भावना व्यक्त करने का एक मुख्य मार्ग बातचीत है। बातचीत करने का तरीका कितना प्रभावी है, यह आपकी सफलता को शीघ्र प्रभावित करता है। बातचीत करते समय अलग अलग स्थिति में अलग अलग सिद्धांत अपनाने पड़ते हैं। दोस्तों, हर समय एक सिद्धांत काम नहीं कर सकता है। सामने वाले के साथ आपके संबंध कैसे हैं, क्या विषय है, क्या आपके पास समय है, क्या आपका के अनुरूप आपने विवेक से काम लेना होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं या आपकी बात कितना सही है। महत्वपूर्ण यह है आपकी बात कितना प्रभावशाली रही। बातचीत करते समय कुछ बुनियादी उसूलों को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण रहेंगे तो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। लोगों से आपके संबंध मधुर होंगे और आपका सम्मान बना रहेगा। साथियों, यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैं चर्चा करता हूं। पहला पॉइंट है कि अपनी मुख्य बात शुरू करने से पहले कुछ इस तरह की चर्चा करें कि आप सामने वाले के स्वभाव को समझ सके। दूसरा पॉइंट है कि अपनी बातचीत का तरीका सामने वाले के स्वभाव के अनुकूल रखें। नेक्स्ट है, मनुष्य दूसरों के फायदे के वजह अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोचता है। यतः हमेशा दूसरों के फायदा के बारे में बात करें। अगर हम दूसरे को फायदा दिलाने के लिए सोचें, जैसे हमने अगर हम भलाई करते हैं तो भला शब्द जो है उसको अगर उल्टाते हैं तो भला में ही तो मेरा लाभ छिपा हुआ है। साथियों, लोगों से बात करें तो उनके गुणों का ज्यादा बखान करें। हम जिस आदमी से बात कर रहे हैं उनका गुण को बखान करें और खुद के बारे में थोड़ा सा कम करें, अपने में कुछ कम करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी विषय पर सामने वाले का मत और आपके मत से भिन्न हो सकता है। उस समय सिर्फ अपने मत पर अड़े ना रहें,
बल्कि सामने वाले को यह महसूस करावें कि आप उसके मत पर पूरी तरह विचार कर रहे हैं। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी का बात आपके पास सटीक जवाब हो सकता है, लेकिन किसी परिस्थिति विशेष में सामने वाले को चोट पहुंचाने की संभावना रखता हो, वह कभी ना करें, वह कभी ना होने दें। ये मेन पॉइंट है। नेक्स्ट है कि कोई आपसे बात कर रहा हो तो पूर्णतः उसकी बात को सुने, साथ ही मैं अपना कोई और काम ना करते रहें। बहुत से साथी हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो अगर अगला कुछ बोल रहा है उस समय या अपना मोबाइल छेड़ते हैं या कुछ नया चीज देखनी, उसका आप सुनते नहीं हैं। अगर उसका बात आप सुनेंगे तभी तो आप उसका सही आंसर, सही उत्तर आप दे सकते हैं। इसलिए बात करते समय ये कि उनकी बात को पूरी तरह से सुने। नेक्स्ट है कि आपके पास समय नहीं हो या किसी और से किसी को भी समय दे रखा है तो बेचैन होने की वजह सामने वाले को विनम्रता पूर्वक अपनी परिस्थितियों को बतावें और वह महसूस करावें कि दूसरा वाला काम छोड़ने का योग्य नहीं है। बाकी बातचीत के लिए उसे आगे का समय ले लेने का समय निकालें। अगर हम किन्हीं को समय दे चुके हैं पहले से और उस समय कोई कहे कि हमें समय दीजिए, और वैसे परिस्थिति में आप गोसा के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, उनको समझाएं कि आप नेक्स्ट बार आपको समय दूंगा। सामने वाला कुछ भी कहे तो उत्सुक हो और आप भी कुछ कहने के लिए उत्सुक हो तो पहले सामने वाला को सुन लें और फिर अपनी बात को कहें। यानी ये नियम ये कहता है कि आगे वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, इस चीज को सुने तब अपना बात को रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, सामने वाला बहुत गुस्से में हो तो आपको शांत रहना ही उचित है। उसको कुछ समझाने का प्रयास उस समय कभी ना करें। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है कि बातचीत एक सबसे ज्यादा लोगों में चल रही है कि किसी एक को पूरा महत्व ना दें। अगर बातचीत कुछ ज्यादा लोगों में भी चल रही है तो वहां जो भी साथी है एक को कभी प्रशंसा ना करें, उनमें सभी को नहीं, सब लोग अपना अपना बात बहुत अच्छा ढंग से रखें, वहां ये बात कहना है। और ये बात को कभी बार बार ना दोहरा दें, दोहराने का कृपया ना करें। नेक्स्ट है कि सामने वाला आपकी बात को समझ पा रहा हो तो अच्छी तरह स्पष्ट कर रहे हैं और फिर तब आगे बढ़ें। अगर सामने वाला को जिसको हम कुछ बता रहे हैं, प्लान शो कर रहे हैं, वो समझ रहा है या नहीं, उसको ये कहें कि मैं जो भी चीज आपके सामने रख रहा हूं, जो मैं दिखा रहा हूं, जो आपको मैं लिख के बता रहा हूं, उसमें आप कुछ ऐसा क्वेश्चन खड़ा करेंगे जब मेरा ये प्लान खत्म होगा तभी आप क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन तब वो समझेगा। अगर ये बात हम रखेंगे तब वो समझेगा कि नहीं, हमें समझना चाहिए, और ना हम पूरी कथा कह दें, पूरी रामायण पढ़ दें, सीता कौन है उसको पता नहीं, तो वहां भी बेकार होता है। इस चीज को आपको ध्यान देते हुए जिनके साथ बात कर रहे हैं
वो आपकी बात को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो परीक्षा के लिए उन्हें एक उसको क्वेश्चन मार्क डाल दें कि हम जो बोल रहे हैं उसमें आपको कुछ क्वेश्चन तैयार करना होगा, तो वो सही से आपकी बात को सुनेगा। और मनोरंजनात्मक शैली से ही बात करने से परिणाम अच्छे होते हैं और इसे जटिल विषय पर आसान बन जाता है। बातचीत को विषय वस्तु से बहुत अलग ना ले जाएं। बातचीत घुरा फिरा के, देहाती भाषा में जो बोलते हैं, घुरा फिरा के उसी बात पर ही आना है, आपको विषय बात से हटना नहीं है। किसी विषय में पूर्ण जानकारी ना हो तो गलत तथ्यों ना रखें, उस विषय पर अपना अनभिज्ञता जाहिर करें कि ये चीज हम नहीं जानते हैं, मैं बाद में इसके इस विषय पर हम बात करेंगे, अगर जो जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है, ज्यादा से ज्यादा सम्मानजनक शब्दों का ही प्रयोग करें। अब नेक्स्ट बात है कि बातचीत का विषय चुनते समय सामने वाला का रुचि को ज्यादा ध्यान रखें, ना कि अपनी। नेक्स्ट है, जब कोई किसी विषय पर बोल रहा हो तो आप उस विषय पर प्रश्न पूछें। इससे यह स्पष्ट होता है कि आप आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, तो उसको बहुत प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, जब तक आपसे बात करने वाला अपनी बात को समाप्त ना कर लें, आप विषय को ना बदलें, चाहे आप नए विषय पर शुरुआत करने के लिए कितनों उत्सुक हैं, लेकिन कभी ना करें। उनकी सारी बात सुनने के बाद उन्हें बोलें कि बात बोला हुआ पूरा हो गया सर, मैं कुछ बात रखूं। अगर वो कहे हाँ आपकी बात मैं सुनने के लिए तैयार हूं, तभी आप उन्हें कुछ बतावें। जब कोई बोल रहा हो तो संपूर्ण ध्यान सुनने में रखें और उस समय यह एहसास करावें कि आप एक शब्द भी आपका चूकना नहीं चाहते, आपका एक भी शब्द नहीं चूकना चाहिए। ऐसा चीज आपको ध्यान में रखना हो। किसी की बात आपको अच्छी लगी, इसका एहसास मात्र इस बात से नहीं कराया जा सकता है कि आपने चुपचाप उनका सुना। इसके लिए बहुत आत्मीयता से धन्यवाद प्रेरित करना भी जरूरी है। साथियों, सामने वाले की बात पर अपनी सहमति जताते रहें। यदि यह बात आपकी सहमति के लायक ना हो तो चुप होकर सुनते रहें, और जब तक कि यह सहमति जताना बहुत जरूरी ना हो। साथियों, बातचीत करते समय सीमा पर जो है ध्यान रखना चाहिए। समय क्या है, इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बातचीत में अहंकार का भाव कभी न आने दें। अगर अहंकार रूपी भाव आपके बातचीत में आ गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमेशा प्रश्न मुद्रा मतलब खुशी में बातचीत का प्रभाव पर कई गुना आपका बढ़ सकती है। खुशी मन में जैसे लगता है, खुशहाल चेहरा में अगर आप बात करेंगे तो बहुत आपका बात पर प्रभाव पड़ेगा। और व्यर्थ का डींग कभी ना हाँकें। साथियों, हम भी दुनिया में सभी कुछ कर सकते हैं,
यदि हम आज से शुरू करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी हम लोगों का जो तैयारी चल रही है, एक बहुत बड़ा सेमिनार, उसको कैसे हम जीत हासिल करेंगे, इसकी तैयारी हम आज से शुरू करेंगे तो हमारा काम, हमारा जीत, हमारा प्रमोशन आसानी से हो सकता है। तो थैंक यू ललिता मैम, आवें और अपना माइक को हैंड ओवर करें।